जिला शाहजहांपुर, जिसे शहीदों की नगरी कहा जाता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका इतिहास क्या है, क्या है जिला शाहजहांपुर का पुराना नाम, आखिर क्यों अंग्रेज जिला शाहजहांपुर का नाम सुनकर के थर थर कांपा करते थे, आखिर जिला शाहजहांपुर की विदेशी संसदों में चर्चा क्यों हुआ करती थी, क्यों जिला शाहजहांपुर देश की आज़ादी में सुर्खियां बटोर रहा था, क्या है जिला शाहजहांपुर का इतिहास। नमस्कार, मैं अजय साक्य। आज इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे देश के शहीद क्रांतिकारियों की नगरी, शहीदों की नगरी जिला शाहजहांपुर की, जो कि ये हमारा पहला एपिसोड देश के क्रांतिकारियों के नाम होगा। जिला शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी क्यों कहा जाता है, हम ये बात आपको बताएं कि उससे पहले हम आपको इसकी पृष्ठभूमि समझा दें। बात है सन 1857 की, जब पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बुग्ल बज चुका था। देश भर में आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। विदेशी हुकूमत को जड़ों से उखाड़ करके फेंकने के लिए देश भर में युवा आंदोलन करने लगे। देश भर में जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। वहीं 1 अगस्त सन 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन का एक बड़ा सा समूह जो 4 फरवरी सन 1922 को एक हिंसक झड़प का शिकार बन जाता है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थित अंग्रेज सरकार की एक पुलिस चौकी में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मारे गए। इस हिंसक घटना को देखकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और युवाओं के अंदर इससे भारी आक्रोश पैदा हो गया, जिससे कि वो महात्मा गांधी की रास्ता को छोड़ करके उन्होंने एक नई रास्ता चुनी, देश के युवा क्रांतिकारियों ने। और यहीं से शुरुआत होती है जिला शाहजहांपुर की, जो कि भारत की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए कैसे जिला शाहजहांपुर शहीदों की नगरी कहलाता है और कैसे देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिला के रख देता है। जिला शाहजहांपुर का जोश, जो कि युवा क्रांतिकारियों के अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ था। ये घाव देख, पागल मत बन। ये जितने घाव है सीने पे, सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। डॉक्टर NC मल्होत्रा द्वारा लिखित किताब के मुताबिक अक्टूबर सन 1924 को चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन का गठन होता है। इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के जरिए विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकना और विदेशी ताकतों को देश से बाहर करना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन को संचालित करने के लिए क्रांतिकारियों के सामने आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट से यानी निपटने के लिए क्रांतिकारियों ने एक रणनीति बनाई। वो रणनीति जिला शाहजहांपुर की ही सरजमी पर बनाई गई थी और उस रणनीति का नेतृत्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। रात हम हरदोई से लखनऊ जाने वाली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर हमला करेंगे। इस रेल में अंग्रेजों का सरकारी खजाना होगा, लेकिन यह खजाना लखनऊ नहीं पहुंचेगा। इस रणनीति का जो मुख्य हिस्सा था वो सहारनपुर से लखनऊ को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को लूटना था। उस ट्रेन पर धावा बोलना था, उस ट्रेन से सरकारी खजाना लूटना था, जो अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान को लूट कर करके विदेशों में भेज रही थी, अर्थात ब्रिटिश में भेज रही थी। उस खजाने को लूटना इन क्रांतिकारियों की रणनीति का हिस्सा था। मैं, अशफाक, लहरी और रोशन दूसरे दर्जे में जा बैठेंगे। 9 अगस्त सन 1925 की शाम रेलवे स्टेशन पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने सिर पर कफन बांध कर उस ट्रेन में सवार हो गए और लखनऊ पहुंचने से पहले ही काकोरी रेलवे स्टेशन पर
ट्रेन को लूट करके घटना को अंजाम दिया। ट्रेन को लूटने के बाद अर्थात सरकारी खजाना को लूटने के बाद क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत की गिरफ्त से फरार हो चुके थे और उन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक टीम का गठन किया और उसके बाद पूरे देश भर से इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इनाम रखा था। कुछ इस देश में गद्दार भी थे जो इनाम के लालच में आकर के अंग्रेजी हुकूमत से रिश्वत लेने के चक्कर में उन्होंने देश के क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की और उन क्रांतिकारियों को पकड़ाने में अपनी भूमिका निभाई। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा करीब 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। अप्रैल 1927 में इस मुकदमे का फैसला हुआ। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई जो कि जिला शाहजहांपुर से जुड़े हुए थे। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए खुद की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह लोहारी जैसे क्रांतिकारियों की वजह से ही जिला शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि देश की आजादी में फांसी के फंदे को चूमने वाले ये क्रांतिकारी कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी नहीं थे। इन्होंने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिला करके रख दिया था। इन क्रांतिकारियों की वजह से अंग्रेजी हुकूमत जिला शाहजहांपुर से थर थर कांपा करती थी। जिला शाहजहांपुर के क्रांतिकारियों का नाम सुनते ही विदेशी हुकूमत के जड़ें हिल जाती थीं। विदेशी संसद अर्थात ब्रिटिश संसद में जिला शाहजहांपुर का नाम गूंजता था। इसीलिए जिला शाहजहांपुर कोई छोटा मोटा जिला नहीं है, ये इस आज़ादी का एक अहम हिस्सा है।